नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रयागराज एजुकेशन के इस नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं डीएलएड अर्थात बीटीसी के द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा तिथि पर। जैसा कि आज पीएनपी में अपने कई सीनियर साथियों के साथ स्वयं भी पीएनपी गए थे, वहाँ से क्या अपडेट मिली इन सब के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताएंगे। क्योंकि जो पीएनपी में जाकर सूचना देना और कहीं दूर बैठे हुए किसी के बताए हुए बातों को कॉपी करके पेस्ट कर देना, वो अलग अलग बातें होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम सबसे पहले अपनी बात शुरू करेंगे दिसंबर माह के, कि हमने शुरू में ही आपको बोला था कि आपके संपर्क में जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी कोचिंग संचालक हैं, उनसे निवेदन कीजिए कि दिसंबर माह में वह एक बृहद धरना करें। क्योंकि उस समय ही आपको बता दिया था कि मकर संक्रांति के आसपास में आपका परीक्षा फार्म आ जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए, यूपी डीएलएड के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप उसको मैच कर लीजिएगा एक एक चीज़ें जो हमने बताया था, लगभग सभी चीज़ें। क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो वहाँ पर बताया नहीं जाता है, जो कुछ बताया जाता है थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो हमने बताया था कि मकर संक्रांति के आसपास में आपको परीक्षा फार्म आ जाएगा, जो कि 15 जनवरी को आपको परीक्षा फार्म आ गया। उसमें हमने यह भी बताया था कि आपकी परीक्षा 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में संभावित है। यदि परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तो आपकी परीक्षा महाविद्यालयों में कराई जाएगी, ऐसा पीएनपी द्वारा बताया गया था। यह प्लान बी था महाविद्यालयों में, जो कि इस समय बात करने पर बोल रहे हैं कि इसके बारे में शासन ने कोई अनुमति नहीं दी है कि महाविद्यालय में आप इनकी परीक्षाएं कराइए। तो ये चीज़ें तो हट गई, ठीक है। चलिए और आगे बताते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने की निर्देश दिए गए थे डाइट के प्राचार्यों को और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को, तो ये कुल 68, ध्यान से सुन लीजिएगा, कुल 68 जिलों में ये परीक्षाएं होनी हैं, जिसमें से अभी तक 52 जिलों ने केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई है। कितने जिलों ने? 52 जिलों में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक एक चीज़ें आपको क्लियर करा देंगे। 52 जिलों से परीक्षा केंद्र उपलब्ध हुए थे। 16 के जिलों से, जिसमें प्रयागराज भी है, वहाँ से केंद्र नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। जिसमें कुछ परीक्षार्थियों की संख्या टोटल ओवरऑल बात करें तो द्वितीय सेमेस्टर में 2,25,424 विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षु हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में 90,264 प्रशिक्षु हैं, जो कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। तो लगभग इसका संख्या अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3,15,000 के आसपास में यह संख्या बैठेगी, जो कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या है 6 दिवसों में यह परीक्षा कराना। अब हम बात करेंगे आगे इस परीक्षा तिथि पर। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा 12 मार्च को संपन्न हो रही है, होली फिर 14 को है, और 16 मार्च को रविवार पड़ रहा है। तो यानी कि आपकी परीक्षा ये 16 मार्च तक नहीं होनी है। क्लियर? 16 मार्च तक नहीं होनी है। पीएनपी में कल यानी कि 7 फरवरी को एक बैठक होनी है। यदि बैठक में कोई निर्णय होता है, जो भी जानकारी हमको मिली है वहाँ से ये बताया गया कि मुश्किल है कि आपकी परीक्षा हो पाए, क्योंकि
केंद्र नहीं उपलब्ध हो पाए हैं उनको रिमाइंडर भेजा गया है। जो 16 ज़िले बचे हुए हैं उनको रिमाइंडर भेजा गया है। तो मुश्किल है कि परीक्षा हो पाए, इसलिए हमने यह वीडियो लाया है, नहीं तो हम वीडियो न लाते। ये टेलीग्राम चैनल है प्रयागराज एजुकेशन। यदि इस पर अभी आप नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर लगभग 2400 से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। आप भी यहाँ तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि जो भी अपडेट हो वह आपको मिल सके। ठीक है, तो अब ये परीक्षा कब होगी? अब अगर ये परीक्षा अभी नहीं होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, मुश्किल है कि ये परीक्षा हो पाएगी। ये कल शाम को स्पष्ट हो जाएगा। हम टेलीग्राम चैनल को पर आपको पोस्ट कर देंगे, वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि एक ही वीडियो बार बार बनाना, ये सब जिनको और कुछ काम नहीं है तो वही डेली एक ही चीज़ें बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक भावी अध्यापक हैं, चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद फिर से मार्च माह में, मार्च के शुरुआत में फिर से परीक्षा केंद्र मांगे जाएंगे, क्योंकि अभी जो परीक्षा केंद्र मांगे गए थे, आप जो नोटिस देख रहे थे उसमें लिखा था कि फरवरी के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा कराना है, तो उसके संदर्भ मांगा गया था। तो फिर से परीक्षा केंद्र मार्च में मांगे जाएंगे। तो 16 मार्च तक तो कोई संभावना ही नहीं है, पहला। इसके बाद जो यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा, क्योंकि इसके बाद हम एक इंटर कॉलेज में भी गए थे वहाँ पर पता करने, जहाँ कापियों का मूल्यांकन होता है, परीक्षा केंद्र भी बनता है, ताकि आपको थोड़ी सी स्पष्ट जानकारी एक एक चीज़ों को दे दे। उन्होंने बताया कि ये मूल्यांकन का कार्य अभी तो डेट नहीं निश्चित है, लेकिन लगभग ये डेट रहने वाली है उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का, यूपी बोर्ड का। अब आप कहेंगे कि सर यूपी बोर्ड के मूल्यांकन से हमसे क्या लेना देना? तो यूपी बोर्ड का मूल्यांकन भी इंटर कॉलेज में होता है, लेकिन सभी इंटर कॉलेजों में नहीं होता। हर जिलों में 7-8 मूल्यांकन केंद्र बनते हैं, लेकिन जो ड्यूटी लगती है मूल्यांकन कार्य के, वह लगभग प्रत्येक जो कॉलेज है इंटर कॉलेज, वो उनके अध्यापक मूल्यांकन का कार्य में लग जाते हैं। यदि मूल्यांकन कार्य 20 या 21 से शुरू हो गया, और शुरू हो जाएगा हर हाल में, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जो वहाँ से सूचना मिलेगी एग्जैक्ट ही बताया गया होगा उन्होंने, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें थोड़ा बहुत बदलती हैं। जैसा कि आपको हमने जो चीज़ें दिसंबर माह में बता दिया है कि 14 फरवरी से एग्ज़ाम होगा, वो चीज़ें कॉपी पेस्ट करके लोगों को बार बार वही बताया जा रहा है। ठीक है, वो लगभग आपको 2 महीने पहले बताया गया है। तो ये मूल्यांकन होगा, इसको भी कॉपी पेस्ट करके बताया जाएगा, इसीलिए हमने टेलीग्राम पर इसको पोस्ट नहीं किया। हमने सोचा कि इसको यहाँ बता देते हैं। तो ये मूल्यांकन होगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि मूल्यांकन कार्य में थोड़ा सा विलंब करते हैं, 23-24 तक ले जाते हैं, शुरू करते हैं, तो आपकी परीक्षा, यदि परीक्षा केंद्र उपलब्ध होते हैं, क्योंकि अध्यापक वहाँ नहीं उपलब्ध होंगे, ड्यूटी अध्यापक ही करेंगे, और मुश्किल है कि अध्यापक उपलब्ध हो पाए। तो अगर ये मूल्यांकन कार्य थोड़ा सा डिले होता है, 23-24 से शुरू होता है, ठीक है, तो ये जो परीक्षा है आपकी, ये 18 मार्च से 27 मार्च के बीच में कभी भी हो सकती है, क्योंकि 6 दिन लगते हैं आपको परीक्षा में। तो इसके बीच में ये कभी भी परीक्षा हो सकती है। क्लियर? अब आपको इसके हिसाब से तैयारी करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो मार्च में क्लियर होंगी कि परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, यदि यहाँ भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ये आपकी परीक्षा फिर मूल्यांकन होने के बाद ही होगी, और ये परीक्षा आपकी 7 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में होगा। जैसा कि वहाँ से बताया गया था पीएनपी में कि मार्च में हम कराएंगे, लेकिन इस परीक्षा केंद्रों से भी हमने जानकारी लेने की कोशिश की है जहाँ मूल्यांकन होता है। तो ये परीक्षा पे 7 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में होगा। यदि
मूल्यांकन की वजह से डिले होता है तो, अगर मूल्यांकन की वजह से कोई डिले नहीं होता है तो फिर इसी में होगी परीक्षा। और अगर डिले हुआ तो समझ लीजिएगा कारण यही है मूल्यांकन, तो आपकी परीक्षा 7 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में होगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा तुरंत जल्दी से, ताकि जैसे ही कल नोटिफिकेशन आइए तुरंत आपको नोटिफिकेशन हम आपको लिखित रूप में देंगे, यूट्यूब चैनल पर नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।